हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली गायत्री माँ के कहने के बाद अब आर्य सर पहुँच चुके हैं अन्नू के घर पर। अन्नू को मनाने के लिए अन्नू के घर के आने के बाद वे सबको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी अन्नू की घर छोड़ने की, आखिर वो क्यों उनसे ज़्यादा इतनी नाराज़ है, गुस्सा है। तो यहाँ पे आर्य सर पुष्पा और गोपाल को सारी बात बताते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे आर्य सर पहुंच चुके हैं अन्नू के मोहल्ले में। और जहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं तभी यहाँ पे झेंडे उन्हें कॉल करता है और आर्य से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो आर्य बताता है कि मैं यहाँ अन्नू के घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं अन्नू से मिलने के लिए आया हूँ और उसे माफ़ी मांगने आया हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं अन्नू को मना कर घर वापस लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पे झेंडे कहता है कि ऐसा मत करो, जब अन्नू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप खुद ब खुद वापस आ जाएगी। एक काम करो, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। तो यहाँ पे आर्य कह देते हैं चाहे जो हो जाए मैं घर वापस नहीं आऊँगा, चाहे मुझे अन्नू को मनाने के लिए एक दिन, एक महीना या एक साल लग जाए, मैं अन्नू को मना कर ही रहूँगा, मैं घर वापस लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे झंडे कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा ठीक लगे तुम वो करो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अन्नू घर पे होती है तो उसकी मम्मी पापा काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं, अन्नू से पूछ रहे होते हैं कि आखिर क्या वजह है, चार से लड़ाई हो गई, इतना बड़ा झगड़ा हो गया जब तू सामान पैक करके तो घर छोड़ कर आ गई है और यहाँ आके बैठ गई है। सबको बाहर वाले कितने हमें बातें सुना रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये सब कहने लगते हैं। और कहते हैं कि वैसे आर्य सर इतने अच्छे इंसान हैं, जितना कि हम जानते हैं आर्य सर को ऐसा खुद भी कुछ नहीं कर सकते जिससे तुम्हारा दिल टूटे। आर्य सर बहुत अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पे सब कुछ कह ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे आर्य सर घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद खिड़की के पास खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं कि यहाँ पे सब कुछ बीच में बातें चल रही होती है। और यहाँ पे यार पुष्पा सवाल करती है अन्नू से, तो फिर अन्नू यहाँ पे कुछ नहीं कह रही होती है। तब तक आर्य सर कहते हैं कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्या वजह है। तो यहाँ पे फिर आर्य सर यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर बात करना चाहता हूँ, सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ अन्नू के सामने। तो यहाँ पे वो बताने लग जाते हैं कि कैसे यहाँ पे उनको मिलने, यहाँ पे सब लोग मिलने के लिए आते हैं। और अब मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, मैं क्या करता, मैं अन्नू को पाना चाहता था, मैं सारी बातें वो कहते हैं यहाँ पे सब झूठे बात कही थी मैंने आप लोगों से, समय नहीं है, चाहता था कि वो आप लोगों मेरी शादी अन्नू से ना करवाएं, मैं अन्नू से बहुत प्यार करता था और मैं हर हाल में अन्नू को पाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब झूठ बोला, अन्नू मेरी ज़िंदगी में ना आए, ऐसे ये कुछ ऐसी बातें हुई थी और मैं शादी के ना कर पाऊँ तो बस मैंने ऐसी झूठी मूठी कहानी बनाई थी, वह मेरी गलती थी। अन्नू भैया को पता चल गया था कि मैंने सारी कहानी झूठी सुनाई है, इसी कारण से वो मुझसे गुस्सा हो गई है, अब वो मेरी बात नहीं सुन रही है। इसके बाद सारी बात बताते हैं आर्य सर की। यहाँ पे पुष्पा गोपाल सुनते हैं, उनको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन आर्य सर ने झूठ कहा था ये सोचते हैं, फिर वो समझने की कोशिश करते हैं और मान जाते हैं। फिर अन्नू से कहते हैं कि तुम भी मान जाओ और आर्य सर के साथ घर वापस लौट जाओ। अन्नू कहती है कि कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। फिर आर्य सर उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, अन्नू के साथ अकेले बैठ के बातें करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद अन्नू मान जाती है। उसके बाद आर्य सर कहते हैं कि अन्नू तुम घर वापस चलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खिड़की पे खड़ा रहूँगा, जहाँ एक दिन खड़ा रहा वहाँ पूरे एक साल भी खड़ा हो सकता हूँ, तुम्हारे बिना मैं घर वापस लौट कर नहीं जाऊँगा। तो फिर अन्नू को काफ़ी बुरा लगता है। अन्नू कहती है कि आर्य सर आपकी बात मैं मान लेती हूँ, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इधर गायत्री माँ भी सोच रही होती है कि पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अन्नू इतनी नाराज़ क्यों हो गई, वो घर छोड़ कर क्यों चली गई, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है, क्या मानसी क्या कह रही थी वो सब सही है। इधर देखेंगे कि मानसी कहती है कि आप बेकार में इतना सोच रहे हैं, अन्नू वापस आने वाली नहीं है, अन्नू ऐसी लड़की नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। देखिए शादी होते ही कुछ दिनों में वो अपने इतने रंग दिखाना शुरू कर दिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की को बहू बना के मत लाओ। इसके बाद गायत्री मानसी को डांट लगाती है और कहती है कि तुम अपना मुँह बंद रखो, तुम ज़्यादा बकवास करती हो, तुम्हें सिर्फ दूसरों में बुरा ही बोलना आता है, तुम थोड़ी देर अपना मुँह बंद रखो। तो देखेंगे कि थोड़ी देर में अन्नू और आर्य सर दोनों घर वापस आ जाते हैं। साथ में अन्नू को देखकर गायत्री माँ बहुत खुश होती हैं और क्या अन्नू को गले लगा लेती हैं। उसके बाद मानसी बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि मेरी हर चाल फेल हो जाती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुरा मानती है। उसके बाद देखेंगे कि अन्नू अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है।